हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कंपनी के फीचर्स देखे थे। आज हम कॉरपोरेट व्हील थ्योरी जो है कंपनी लॉ में हम उसे देखेंगे। तो कॉरपोरेट व्हील, तो व्हील मीन्स होता है एक बहुत बड़ा पर्दा। जैसे स्टेज में शो होता है, वहाँ पर पर्दा होता है एक। जब परफॉर्मेंस होती है तो पर्दा ऊपर हो जाएगा और परफॉर्मेंस के बाद दोबारा से नीचे हो जाता है वो पर्दा। तो दैट पर्दा जो है वो दैट इज़ कॉल्ड व्हील। जब वो पर्दा जो है नीचे आ जाता है तो उस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये ऑडियंस को कुछ पता नहीं चलता। तो उसी तरह एक व्हील यानी पर्दा जो है कंपनी के आगे भी है, और हमारे जो सारे शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, प्रमोटर्स जो हैं, ये सब जो हैं कंपनी के, दे ऑल आर बिहाइंड दैट व्हील। तो जो ऑडियंस है मीन्स जो थर्ड पार्टी है कंपनी की, जिसमें आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे, कस्टमर्स आ जाएंगे, डेटर्स आ गए, उन सबको केवल क्या दिख रहा है, उन सबको वो व्हील मीन्स वो पर्दा यानी कंपनी दिख रही है। उन्हें कंपनी के बारे में पता है, पर कंपनी के ओनर्स जो हैं उस पर्दे के पीछे जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। जैसे आप सोचिए, क्या आपको पता है टाटा लिमिटेड कंपनी के ओनर्स मीन जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो कौन है, उसके प्रमोटर्स कौन है? तो ये हमें नहीं पता है। हमें कंपनी का नाम पता है, उसका कंपनी का क्या प्रोडक्ट है ये पता है, प्रोडक्ट का प्राइस पता है, बट उसके जो ओनर्स हैं, उसके प्रमोटर्स हैं, उनके बारे में हमें नहीं पता। और ये क्यों नहीं पता, उसका रीज़न है यही कॉरपोरेट व्हील। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कॉरपोरेट व्हील है इसकी ज़रूरत क्या है? तो इसकी ज़रूरत है इसके ओनर्स या मेंबर्स जो हैं उन्हें आउटसाइड लाइबिलिटी से बचाने के लिए, और ये बताने के लिए कि कंपनी की जो लाइबिलिटी होगी वो केवल कंपनी की लाइबिलिटी है, ना कि उसके ओनर्स या मेंबर्स, इन लोगों की कोई लाइबिलिटी हो। यानी कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो केवल कंपनी की लाइबिलिटी है, उसके ओनर्स की लाइबिलिटी नहीं है वो। ये जो है ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि कंपनी की एसेट केवल कंपनी की होंगी, और उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स ये नहीं बोल सकते कि हमने रुपये दिए हैं, हमने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो हमारा हक है कंपनी की एसेट पर। नहीं, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, वो उसके शेयर होल्डर्स या ओनर्स की प्रॉपर्टी नहीं होगी। और उसी तरह कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ होंगी, वो भी कम लाइबिलिटीज़ हैं जो कंपनी की, यानी उसने किसी से कोई उधार ले रखा है तो वो सब लाइबिलिटीज़ कंपनी की होंगी, उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की नहीं होंगी। ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पे, कॉरपोरेट व्हील इज़ अ लीगल कंसेप्ट दैट सेपरेट द पर्सनैलिटी ऑफ अ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेट व्हील क्या है, लीगल कंसेप्ट है जो सेपरेट कर रहा है पर्सनैलिटी जो है कॉरपोरेशन की यानी कंपनी की, फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। उसके शेयर होल्डर से कंपनी की पर्सनैलिटी अलग कर रहा है, एंड प्रोटेक्ट कर रहा है उनको फ्रॉम बीइंग पर्सनली लायबल, कि वो पर्सनली लायबल ना हो कंपनी के किसी डेप्ट के लिए या किसी ऑब्लिगेशन के लिए। सेकेंड है द टर्म कॉरपोरेट व्हील रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। तो कॉरपोरेट व्हील क्या बता रहा है, कंसेप्ट बता रहा है कि जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो शील्ड है, मतलब वो कंपनी की जो लाइबिलिटी है उससे वो अलग हैं, कंपनी के जो एक्ट्स हैं वो अलग हैं और वो अलग हैं। तो इफ़ कंपनी इनकर्स एनी डेप्ट और कॉन्ट्रावेंसेस एनी लॉ, कंपनी कोई डेप्ट उठा रही है या कुछ भी हो रहा है कंपनी में, तो कॉरपोरेट व्हील कंसेप्ट इम्प्लाई करता है कि मेंबर जो है उसके लिए लायबल नहीं होंगे, कंपनी की किसी लाइबिलिटी के लिए जो है मेंबर लायबल नहीं है। तो यहाँ पे, और उसके कोई एक्ट के लिए भी है। तो यहाँ पे एक केस लॉ है हमारा जो बहुत मेन केस लॉ है, वो है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। देखिए इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन था सैलमन, उसका सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का अपना एक बिजनेस है।
एक दिन क्या हुआ, उसने बोला चलो कंपनी लॉ पढ़ते हैं। तो कंपनी लॉ उसने पढ़ी तो उसने सारे फीचर्स समझता है वो कंपनी के, कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो है वो सब पढ़ता है। साथ में वो कॉरपोरेट व्हील थ्योरी भी पढ़ता है। तो ये पर्दे वाली जो है ये कॉरपोरेट व्हील थ्योरी, तो वो पढ़ता है तो वो डिसाइड करता है कि यार कंपनी में तो बहुत सही है, काफ़ी फ़ायदा है कंपनी बनाने में। तो उसने एक जो है न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, किस नाम से, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड नाम से। और उस कंपनी को उसने 38,782 पाउंड में अपना जो है सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस जो है वो बेच देता है। मतलब कंपनी जो है, हमने पढ़ा है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसी से कुछ परचेज भी कर सकती है, किसी को कुछ बेच भी सकती है। तो वो कंपनी जो है खुद में वो परचेज और सेल खुद के नाम पे कर सकती है। तो कंपनी उसका बिजनेस खरीद लेती है और उसको बदले में क्या देती है, 20,000 शेयर ऑफ ₹1 ईच। ठीक है, उसके टोटल कितने में बेची थी उसने, 38,782 में। तो कंपनी उसके बदले में क्या देती है उसे, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, यानी 20,000 रुपये के शेयर दे दिए। इसके अलावा सिक्योर डिवेंचर, कौन से डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर्स देती है £10,000 के। ठीक है, और जो बाकी जितने बचे, यानी £30,000 का तो ये हो गया, बाकी जितने बचे वो कंपनी उसे कैश में दे देती है। अब देखिए ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पर शॉर्ट में कि ये एक चीज़ कि लिमिटेड कंपनी जब बनाते हैं तो उसके लिए जो है उसने लिमिटेड कंपनी बनाई तो वहाँ पे उसे 7 मेंबर की रिक्वायरमेंट थी। तो सैलमन ने क्या करा, एक वो खुद एक मेंबर बन गया, एक उसने अपनी वाइफ को मेंबर बना दिया, एक अपनी डॉटर को, 3 और 4 जो हैं उसके सन्स थे। तो वो सब जो हैं उस कंपनी के मेंबर बन गए। फिर कंपनी जो है बन गई, इनकॉर्पोरेट हो गई। उसके बाद अच्छी खासी चल रही थी कंपनी, पर क्या हुआ, मार्केट क्राइसिस हो गया, मंदी आ गई। तो जिस कारण से जो है कंपनी क्या हुई, काफ़ी लॉस में चली गई और कंपनी को लिक्विडेट करने की नौबत आ गई। अब क्या हुआ, जिस टाइम कंपनी को लिक्विडेट करने की नौबत आई उस टाइम पर कंपनी के कुछ क्रेडिटर्स थे, कितने के, £7,000 जिनका क्रेडिट था, जो कंपनी ने लिया था उनसे, £7,000। अब जब कंपनी जो है आपकी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले उसके जो सारी एसिड्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। फिर उन्हें जो है एसिड्स को इकट्ठा करके बेचा जाता है और फिर उसके बाद जो है आउटसाइडर्स की जो लायबिलिटी है वो पे की जाती है। तो सबसे पहले किसको पे करी जाएगी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या फिर सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पे की जाती है अमाउंट। उसके बाद जो है आपके ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे उनको, और फिर जो है आपके शेयर होल्डर्स वगैरह को करेंगे अगर कुछ बच जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, उन्होंने एसिड्स बेची, जो लिक्विडेटर्स थे उन्होंने एसिड बेची कंपनी की, और सैलमन ने बोल दिया कि सबसे पहले मेरे जो £10,000 के सिक्योर डिवेंचर हैं उन्हें पे करेगी कंपनी, क्योंकि उसके बाद फिर जो है क्रेडिटर्स को करेगी। तो क्रेडिटर्स ने कहा कि नहीं, ये कंपनी तो तुम्हारी है। सैलमन को कहा कि ये कंपनी तो तुम्हारी है, तुम और तुम्हारे जो सारे मेंबर्स हैं इसके मेंबर्स हो, तुम्हारे जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर्स हो तुम लोग, और हम जो है हम आउटसाइडर्स हैं। तो ये तो गलत है कि तुम खुद के एसेट्स बेच रहे हो और खुद ही अमाउंट रख रहे हो। तो क्या हुआ, केस जो है कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने बोला कि सैलमन जो है वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉरपोरेट व्हील और सेपरेट लीगल एंटिटी, कौन कौन से, कॉरपोरेट व्हील और सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाएगी। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि जो आपके सिक्योर डिवेंचर्स हैं वो किसके पास हैं, यानी वो यहाँ पे सैलमन के पास हैं, तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो सिक्योर डिवेंचर किसके पास हैं। यहाँ लॉ के अकॉर्डिंग केवल ये देखा जाएगा कि सिक्योर डेब्ट जिसके पास भी है सबसे पहले कंपनी ने उसे पे करना होगा।
क्योंकि कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी जो हैं वो केवल कंपनी के हैं, और कंपनी और उसके मेंबर्स जो हैं दोनों अलग हैं। और कॉरपोरेट व्हील की वजह से कंपनी के मेंबर्स या ओनर्स जो है कंपनी की आउटसाइड लायबिलिटी से बच रहे हैं। कंपनी की लायबिलिटी और ओनर की लायबिलिटी जो है अलग अलग है इसके कारण। तो ये था हमारा कॉरपोरेट व्हील थ्योरी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या कभी ये जो कॉरपोरेट व्हील है, जो ये पर्दा है, इस कॉरपोरेट व्हील को कभी लिफ्ट किया जा सकता है? मतलब पर्दे को हटाकर उसके पीछे जो ओनर्स हैं उन्हें सामने लाया जा सकता है? उन्हें किसी कंपनी की किसी चीज़ के लिए, कंपनी के या किसी कंपनी के किसी एक्ट के लिए लायबल किया जा सकता है? तो समझिए, अगर ऐसा रहेगा कि हम उस कॉरपोरेट व्हील को कभी लिफ्ट ही ना करें किसी भी सिचुएशन में, तो ये जो मेंबर्स, ये जो ओनर्स हैं, ये सब उस व्हील के पीछे, उस पर्दे के पीछे हैं, तो ये तो कंपनी के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं और बोल देंगे कि कॉरपोरेट व्हील है, कंपनी अपने एक्ट और लायबिलिटी के लिए खुद लायबल है, और उसके ओनर्स या डायरेक्टर कुछ भी, यानी कुछ भी मॉरली गलत कर सकते हैं, कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं, क्रेडिटर्स के साथ कुछ फ्रॉड कर सकते हैं, और भी कुछ भी इलीगल वर्क कर सकते हैं, है ना। तो हाँ, ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम ये भूल कर कि कॉरपोरेट व्हील एक कंसेप्ट है लॉ में, और सेपरेट लीगल एंटिटी जो है कंपनी एक है एक, तो हम ये भूल कर उस व्हील के पीछे, उस पर्दे के पीछे देखेंगे कि कौन उस कंपनी को चला रहा है, और जो चला रहा है उसकी इंटेंशन क्या है। किसी एक्ट के लिए, जो भी वो एक्ट कर रहा है उसके लिए उसकी इंटेंशन क्या है, जो उसने कंपनी के नाम पर किया है कोई भी एक्ट। तो आप समझे कि जो सिचुएशन जहाँ पर कोर्ट इग्नोर करता है कंपनी को और डायरेक्टली उस कंपनी के मैनेजर्स या मेंबर्स या ओनर्स से कंसर्न करता है, तो वहाँ हम बोलेंगे कि लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील मीन्स इग्नोरिंग द फैक्ट, इग्नोर करना फैक्ट को कि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हैज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील मतलब हम उस फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं कि कंपनी एक खुद में सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। द appropriate authority will break this shell of the company and sue the individuals who have done or committed such a crime or offense। तो appropriate authority मतलब जो कोर्ट वगैरह हैं, जो भी अथॉरिटी है वहाँ पे, तो वो ब्रेक कर सकती है उसको, जो वो शेल है वहाँ पे, जो कॉरपोरेट व्हील है उसको हटा के, और जो उसके पीछे जो इंडिविजुअल्स हैं उस जो वो एक्ट कर रहे हैं, तो उनको उन पे उनको श्यू कर सकती है, और उनके जो उन्होंने क्राइम कराया, ऑफेंस कराया, उसके लिए उनको सज़ा मिल सकती है। अब देखिए, कॉरपोरेट व्हील विल बी लिफ्टेड इन दीज केसेस। तो आ, अब हम देखते हैं वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट है ट्रेडिंग विद एनिमी। देखिए, मान लीजिए कल के दिन क्या होता है, इंडिया और चाइना में आपस में वार जो है स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हम उस टाइम पर भी चाइनीज़ कंपनी जो इंडिया में बिज़नेस कर रही हैं उनको हम बिज़नेस करने देंगे इंडिया में? तो उस टाइम पर हम देखेंगे, उस टाइम पे हम देखेंगे ना कि इस कंपनी को कौन चला रहा है। इसके ओनर्स जो हैं वो चाइनीज़ हैं। ये कंपनी जो है टैक्स किसको दे रही है? चाइनीज़ गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब क्या है कि हम उस चाइनीज़ कंपनी को रुपए दे रहे हैं उसका प्रोडक्ट खरीद के, और वो चाइनीज़ कंपनी चाइनीज़ गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में रुपये दे रही है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट उस रुपये से वेपन बना रही है और उस रुपये को इंडिया के अगेंस्ट वार में यूज़ कर रही है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पे हम कॉरपोरेट व्हील को
लिफ्ट करेंगे और कंपनी के पीछे जो है, यानी जो हमारी एनिमी कंट्री है ये, तो अगर उसकी वो कंपनी है वार टाइम पे, तो फिर वहाँ पे हम कॉरपोरेट व्हील का जो कंसेप्ट है उसको हटाएंगे, उसे लिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट है, सेकंड है, व्हेन कॉरपोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू एविडेट और सरकमवेंट टैक्स। देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है राम, उसने कुछ कंपनीज के शेयर खरीदे हैं और उसे वहाँ से जो है डिविडेंड मिल रहा है, अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है जहाँ उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जहाँ के शेयर खरीदे हैं। तो उसने एक दिन सोचा कि यार मैं जो रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, डिविडेंड मिल रहा है उस पर मेरे को, तो उस डिविडेंड में जो है मुझे टैक्स भी ना देना पड़े तो और सही हो जाएगा। तो टैक्स ना देना पड़े, उसने उसके लिए क्या करा, उसने 3 कंपनीज ओपन कर दी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। और वो जो सारे शेयर उसके पास थे वो उसने उन कंपनीज के नाम पर कर दिए। मतलब अब जो शेयर थे उसके, जो उसके शेयर थे वो शेयर अब उन कंपनीज के हैं, और वो डिविडेंड जो है उसे मिल रहा था, जो एक साथ जो सारा शेयर्स का वो डिविडेंड मिल रहा था, अब वो थोड़ा थोड़ा बट कर 3 कंपनीज को मिलेगा। और वो क्या कर रहा है, उन तीनों कंपनीज से वो डिविडेंड एज अ सैलरी निकाल ले रहा है। ठीक है, यानी डिविडेंड तीनों कंपनीज को मिल रहा है अब, और वो वहाँ एज ए एम्प्लॉय उसने बता रखा है अपने को, और वहाँ से वो सैलरी के रूप में उसकी बैलेंस शीट से, वो कंपनी की बैलेंस शीट से वो निकाल ले रहा है रुपए। मतलब वो उन कंपनीज का एम्प्लॉय बन गया है और एज अ सैलरी ले ली उसने वो अमाउंट। और एक चीज़ की, उन 3 कंपनी जो कंपनी है उनमें कुछ है नहीं, ना एसिड है, ना एसिड है, कुछ ना कोई और एम्प्लॉय है, वो बस डॉक्यूमेंट में है नाम के लिए कंपनीज, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। राम का जो टैक्स वो मतलब एग्जिस्टेंस में क्यों है, वो रीज़न क्या है कि राम का जो टैक्स है वो बचा रही हैं वो, बस वो कंपनियां। तो ऐसे केस में भी जो है कोर्ट कॉरपोरेट व्हील जो है उसके पीछे देखेगी, यानी यहाँ पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील का कंसेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से वो टैक्स एविशन यानी टैक्स की चोरी कर रहा है, जो एक ऑफेंस है। तो यहाँ पे भी कोर्ट जो है यूज़ करेगा लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील का। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो इसमें देखिए, इसमें केस है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इस केस में क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी है डब्लू लिमिटेड, ठीक है, कंपनी है डब्लू लिमिटेड। उसने बोला है, कंपनी ने अपनी पॉलिसी में, कि जितना भी उसे नेट प्रॉफिट होगा, कंपनी को डब्लू लिमिटेड को जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देंगे। ठीक है, अब डब्लू लिमिटेड कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, डब्लू लिमिटेड ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, और उस शेयर पर उसे डिविडेंड मिल रहा है, और डिविडेंड मिल रहा है तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो एम्प्लॉय का जो बोनस है वो भी इंक्रीज़ होगा। और ठीक है, तो डब्लू लिमिटेड ने के जो ओनर्स ने, जो डब्लू लिमिटेड है कंपनी, उसके ओनर्स ने क्या करा कि एक न्यू कंपनी बना दी, ए लिमिटेड। डब्लू लिमिटेड के ओनर्स ने बना दी न्यू कंपनी ए लिमिटेड, और जो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट थी जिस पे डिविडेंड मिल रहा था वो उसने ए लिमिटेड को दे दी। अब इससे क्या होगा, जो डब्लू लिमिटेड के ओनर्स थे वो तो ए लिमिटेड कंपनी को जो डिविडेंड मिलेगा वो वहाँ से निकाल लेंगे अपना डिविडेंड, पर डब्लू लिमिटेड के जो एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलना था वहाँ उसके नेट प्रॉफिट से डिविडेंड वाली वैल्यू कम हो गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चलेगी दूसरे ए लिमिटेड के पास, तो इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड पे चलेगी तो डिविडेंड भी ए लिमिटेड को मिलेगा।
तो नेट प्रॉफिट जो डिविडेंड मिल रहा था उससे जो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा था वो जो है नेट प्रॉफिट अब कम हो गया। तो एम्प्लॉयज़ का जो बोनस है वो भी कम हो जाएगा। तो डब्ल्यू लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ को जब ये पता चला तो उन्होंने केस कर दिया। तो कोर्ट ने देखा कि जो न्यू कंपनी बनाई गई मींस ए लिमिटेड, उसका तो कुछ वर्क ही नहीं है, ना उसके पास कुछ एसेट है, ना कोई एम्प्लॉय है। बस उसके जो मेकर्स थे उन डब्ल्यू लिमिटेड कंपनी के, उनका इंटेंशन क्या थी, नेट प्रॉफिट जो है डब्ल्यू लिमिटेड का नेट प्रॉफिट उसको कम करने के लिए बना रखी थी उन्होंने ए लिमिटेड कंपनी। तो इसमें वर्कर्स जो हैं वो केस जीत गए और यहाँ भी कोर्ट ने जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील का यूज़ करा। तो थर्ड क्या था, टू अवॉइड ए लीगल ऑब्लिगेशन। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट। देखिए इसमें भी आपका एक केस है, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। तो इस केस में क्या होता है कि जो एक कंपनी है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, उस पर जो है ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन एक तरीके का लाइसेंस देने का बैन कर देता है उनको, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी को, कि उन्हें इस कंपनी को इस चीज़ का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो वो कंपनी क्या करती है, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या करती है कि वो बोलती है ठीक है हम पे बैन है, तो वो अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बना देती है। और केवल किस इंटेंशन से बना रही है, क्यों बना रही है उस कंपनी को, ताकि वो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन से वो क्या बोलते हैं उस लाइसेंस को वो सब्सिडरी कंपनी ले ले और फिर हम उसे यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी कोर्ट, यहाँ पे भी केस होता है। तो कोर्ट फिर ये बोलता है कि आप कोई ऐसी सब्सिडरी नहीं बना सकते जिसका यूज़ आप इसलिए कर रहे हो कि कोई चीज़ जो आपको बैन है वो आप उस सब्सिडरी के थ्रू ले लो और फिर उसे यूज़ करो, ऐसे इस चीज़ के लिए आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी जो है आपकी कॉरपोरेट व्हील, लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील जो है वो कंसेप्ट यूज़ होगा, यूज़ करेगा कोर्ट। यहाँ पे कंपनी जो है ट्रांसपोर्ट मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, वो ये नहीं बोल सकती कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो तो अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है और जो मेन कंपनी है वो अलग है। यहाँ पे वो ये नहीं बोल सकती है ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ लेने की कोशिश कर रहे हो जो आप जिस चीज़ के लिए आप बैंड हो पहले से, तो आप उसके थ्रू वो चीज़ लेने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। तो फिफ्थ है, नेक्स्ट है फिफ्थ, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। तो जहाँ पे कंपनी फॉर्म्ड हो रही है किसी फ्रॉड को करने के लिए, फ्रॉड करने की इंटेंशन है या फ्रॉड कर रहे हैं, उसके पीछे जो मेंबर्स हैं उसके जो ओनर्स हैं वो कुछ फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी के नाम पे, या कुछ इलीगल वर्क कर रहे हैं, लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो है कोर्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील का थ्योरी का यूज़ करेगी और कॉरपोरेट व्हील जो है वहाँ पे हटाया जाएगा और इनको पनिश कर सकती है फिर कंपनी। जैसे एग्ज़ाम्पल कोर्ट जो है पनिश कर सकती है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल समझिए कि कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है, ठीक है, वो कंपनी लिक्विडेट हो रही है। तो कंपनी लिक्विडेट हो रही थी तो उसके ओनर्स ने क्या करा कि अब लिक्विडेट होने के टाइम पे एसिड्स उसके जो हैं इकट्ठे होंगे, फिर एसिड्स को बेचा जाएगा और फिर उसके जो क्रेडिटर्स वगैरह हैं उनको पे किया जाएगा। तो उसके ओनर्स ने क्या करा कि जो उसकी बैलेंस शीट थी उसमें थोड़ी गड़बड़ सी करी और जो उसके एसिड्स थे कंपनी के, वो एक नई कंपनी खोली और उस कंपनी को की बैलेंस शीट में डाल दिए, उसको ट्रांसफ़र कर दिए सारे। अब इससे क्या होगा, इससे एसिड तो है ही नहीं कुछ बेचने के लिए, कंपनी जो लिक्विडेट हो रही है उसमें, तो उसके क्रेडिटर्स को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वो फ्रॉड कर रहे हैं, लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो सब्सिडरी खोली है। तो यहाँ पे भी जो है कोर्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील और कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।